औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग वीडियो में मैं आपको एक अफसोसनाक खबर बस बताऊंगा कि आप इस वीडियो में मेरे सामने मेरा ये नया जो मैं रेड सैडल पिजन लेके आया था उसका एक पीस जो है मेल वो बीमार हो गया है। कल तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब आज सुबह मैं अपने बर्ड्स को दाना डालने गया तो मैंने क्या देखा कि जो मेरा ये पिजन है ये बीमार हो गया है। ये फ्रेंड्स बैठा हुआ था पिंजरे के कोने में और इसकी जो टांगें थी वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, वज़न नहीं ले रही थी। मतलब कि इसकी टांगों को लकवा हो गया था, टांगें इसकी पैरालाइज हो गई थी और ये अपने परों के ज़ोर से चल उड़ रहा था, हल्का हल्का जोर लगा के। और दूसरा, इसकी जो बिठे थी फ्रेंड्स वो भी इसकी ब्लू, लाइट ब्लू वाइट कलर की थी, पतली बिठें। तो फ्रेंड्स जब मैं देखा तो मैं काफ़ी परेशान हुआ और शॉक्ड हुआ, क्योंकि बिल्कुल हेल्दी था एक दिन पहले ये पिजन, और ये जब मैं लेके आया था तो बिल्कुल ठीक था दुकान पे। लेकिन रातों रात इससे ऐसा क्या हो गया कि ये पतली बिठें लाइट ब्लू कलर की कहने लग गया और इसकी टांगें भी पैरालाइज हो गई। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ, हुआ कुछ यूँ होगा कि दुकान वालों ने, जहाँ से मैं पिजन लेके आया हूँ, उन्होंने जहाँ से माल ख़रीदा होगा, जिस फार्म से, उस फार्म वालों ने इस पिजन्स को एनडी की वैक्सीन का कोर्स नहीं करवाया होगा। फ्रेंड्स, एनडी की वैक्सीनेशन का प्रॉपर कोर्स होता है जो वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मोड्स के ज़रिए या मुख्तलिफ डोजेज में हम सारा साल इसको देते हैं, जिससे हमारे जो बर्ड्स होते हैं रानी खेत या जो ऐसे मसाइल जो इस मेरे कबूतर में जो टांगों का मसला आया है पैरालाइज का और पतली बिठें, इनसे आपके बर्ड्स बच जाते हैं। फ्रेंड्स, जो पैरालाइज का मसला है इसकी लेग्स का, और साथ ही साथ इसकी जो बिठें ब्लू हैं फ्रेंड्स, ये रानी खेत की अलामत होती है जितना कि मुझे इल्म है। और फ्रेंड्स पहले मैंने सोचा कि मैं इसको मेडिकेशन इसकी खुद करूँगा, मेडिसिन टैबलेट्स की सूरत में इसको दूंगा, लेकिन फ्रेंड्स इसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने फिर अपने घर के करीब ही एक वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे इसको दिखाया और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। तो फ्रेंड्स इसको आज 3 टीके लगे हैं, एक एंटीबायोटिक का, एक विटामिन B12 का और एक पेन किलर। तो जो वेटनरी डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे बताया कि 3 दिन तक इसको इंजेक्शन लगेंगे और वही इसको इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर अपने हाथों से, और ये इंशाल्लाह फिर चंद दिनों में ये ठीक हो जाएगा और अपनी टांगों पे खड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये छोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखिए आप, तो एक साइड पे ये गिरा हुआ है और इसकी टांगें देखें फ्रेंड्स पीछे की तरफ मुड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली। ये देखें फ्रेंड्स एक साइड पे ये गिरा हुआ है क्योंकि इसकी टांगें काम नहीं कर रही, और देखें तो आप इसकी बिठें चिपकी हुई हैं ब्लू कलर की। तो फ्रेंड्स ये शदीद बीमारी में इस टाइम है, एनडी का अटैक इस पर आया है। अगर फार्म वालों ने इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन एनडी की होती तो ये मसला इसको ना होता। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक पेट लवर हूँ, बर्ड्स लवर हूँ, मैं इसको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। मेरी जितनी ताकत होगी मैं उतनी इस पर मेहनत करूँगा, और इस पर चाहे जितना भी खर्चा हो जाए मैं इसको डॉक्टर को दिखाता रहूँगा रेगुलर और इसका इलाज करवाऊँगा। अपनी तरफ से मैं मुकम्मल इसका इलाज करवाऊँगा, बाकी जान देना लेना अल्लाह की मर्ज़ी होती है। हमें एक अच्छे मुसलमान होने की सूरत में अपने बीमार बर्ड्स या जानवरों की तीमारदारी करनी चाहिए और इनका इलाज करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बेज़बान होते हैं, अपनी तकलीफ़ का मुंह से इजहार नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह तो सब कुछ देख रहा होता है, इसलिए हमें
अल्लाह से डरना चाहिए और अपने बीमार जानवर चाहे कोई भी किस्म का हो या परिंदा हो, सस्ता या महंगा हो, उसका इलाज करवाना चाहिए। तो वही फ्रेंड मैं कर रहा हूँ। तो बाकी फ्रेंड दाना ये नहीं खा पा रहा खुद ये, और पानी भी नहीं पी पा रहा, तो मैं इसको सिरिंज के ज़रिए पानी पिला रहा हूँ और हैंड फीड इसको मैं दे रहा हूँ सेरेलैक इंजेक्शन के ज़रिए, जो मुझे डॉक्टर ने बताया है तरीका, वही मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ खुराक और पानी का। और फ्रेंड इस बॉक्स में रखने का मकसद ये है कि आपको पता है कि मेरा सेटअप ऊपर छत पे लगा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स छत पे अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मैं इसकी फुली केयर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको अपने रूम के साथ वाले रूम में रखा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर। मतलब कि ये हॉस्पिटलाइज है इस बॉक्स के अंदर, जहाँ पे मैं वक्फे वक्फे से इसको देखता रहता हूँ और इस पर नज़र रख रहा हूँ, और इसको मेडिकेशन वगैरह जो मुझे बताई गई हैं और जो हैंड फीड वगैरह जो मैंने करनी होती है मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। ऊपर रखता तो मैं इसकी प्रॉपर केयर ना कर पाता, इसलिए इसकी बेस्ट केयर करने के लिए मैंने इसको अपने पास ही रखा हुआ है, रूम के साथ ही रखा हुआ है। और जब तक ये मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाएगा मैं इसकी केयर करता रहूँगा और इसको अपने पास ही रखूँगा। जब तक मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा फिर मैं इसको जो इसका ओरिजिनल केज जो है वहीं मैं इसको छोड़ दूँगा। बाकी फ्रेंड्स और इसकी अपडेट जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और मैं इसको किस तरह क्या खिला रहा हूँ वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। और मेडिकेशन मैंने इसकी कौन सी की हैं उनके नाम भी मैं आपको कल इंशाल्लाह बताऊँगा अपने अगली वीडियोस में। बाकी फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाज़िम बताइएगा, और इस पिजन के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इसको सेहतयाबी दे, इसको ठीक करे। क्योंकि फ्रेंड्स एज अ पेट लवर, एनिमल लवर, बर्ड लवर, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि अगर इसको कुछ हो गया या ये अल्लाह ना करे मर गया। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस बर्ड के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।